स्वागत है दोस्तों आज एक नए वीडियो में। जो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था नॉनवेज के ऊपर, आज उसी को सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके जाएंगे। नॉनवेज किस तरह से पोल्ट्री फार्म में डेवलप होता है और वो खाने से आपके क्या क्या शरीर में नुकसान होंगे उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो देखें। सो नॉनवेज तो आप मुर्गा बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट के लिए आप खाते हो, लेकिन आपको पता है कि वो कैसे डेवलप किया जाता है पोल्ट्री फार्म में। पोल्ट्री फार्म में स्पेशल उस मुर्गे को अननेचुरल तरीके से, वो नेचुरल तरीके से उसकी साइज बड़ी नहीं होती, वो अननेचुरल तरीके से उसको इंजेक्शन और इंसुलिन दे के उसको बड़ा किया जाता है। वो स्पेशल वो मांस के लिए होता है। और अगर मैं बताऊं कि वो स्पेशल हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी है। हार्मोन डिस्टर्ब यानी क्या? जो नेचुरल तरीके से डेवलप ना हो उसे हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी कहते हैं। अब हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी या जीव हम जो कंज्यूम करते हैं, जो आप नॉनवेज के रूप में खाते हैं, तो क्या आपके शरीर हेल्दी बनेगा? शायद नहीं। तो एक विचार करिए। और पोल्ट्री फार्म में अगर मैं बताऊं तो जो 2 महीने का जो जीव होता है, जो मुर्गा होता है, जो नेचुरल तरीके से डेवलप होता है, वो समय अंतर से डेवलप होता है। और आप जो ये नॉनवेज खा रहे हो, जो पोल्ट्री फार्म से आप जो मुर्गा लेके आते हो, जो बाहर से लेके आते हो, उसको इंसुलिन लेके 3 गुना बड़ा करते हो, वो स्पेशल मांस के लिए। ये तो हो गया इंसुलिन और इंजेक्शन की बात। अगर नॉर्मल तरीके से वो अगर खाता है मुर्गा, तो वो क्या खाता है? वो मुर्गा गेहूं, बाजरा, अनाज, जो जो उसके लिए जो बना है, जो वेजिटेरियन, वो ही वो खाता है। और वो नॉर्मल तरीके से खाने के बाद जो डेवलप होता है वो नेचुरल तरीके से होता है। और जो आप जो खा रहे हो, जो पोल्ट्री फार्म में जो इंसुलिन इंजेक्शन दे के जो बनाया जाता है, वो स्पेशल मांस के लिए डेवलप होता है। और आपको लगता है कि आप उनको खाओगे और आप हेल्दी रहोगे? शायद नो। और पोल्ट्री फार्म में तो आपको जो मैंने बताया कि इंजेक्शन और इंसुलिन दे के डेवलप किया जाता है केवल मांस के लिए। तो जो जीव ऑलरेडी हार्मोन डिस्टर्ब है, आप उसको खाएंगे तो क्या आप हेल्दी रहोगे? शायद ना। मैं एक सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूंगा। इस धरती पे, पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा प्राणी है, जो ताकतवर प्राणी है, वो कौन सा है? वो है हाथी। क्या दोस्तों हाथी नॉनवेज खाता है? नहीं। वो क्या खाता है? जो भगवान ने उनके लिए जो चीज बनाई है, फूल, पत्ते, फ्रूट, जो चीज भगवान ने उन्हें लिए बनाई है वो ही वो चीज खाते हैं। फिर भी वो इतने स्ट्रांग कैसे? क्योंकि भगवान ने जो चीज बनाई है वो ही वो कंज्यूम कर रहे। तो सबसे बड़ा ताकतवर प्राणी भी वेजिटेरियन है। हाथी भी वही चीज खाता है जो उसके लिए बनाया गया है, और सबसे हेल्दी और तंदुरुस्त प्राणी है धरती पर। तो आप एक विचार कीजिए, और आपके और हमारे लिए जो शरीर भगवान ने बनाया है वो भी वेजिटेरियन फूड के लिए है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, और डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो हमारी शक्ति, हमारे शरीर में प्रॉपर उस चीज से शक्ति मिले। और दोस्तों दूसरा मैं सबसे ताकतवर प्राणी जो बताना चाहूंगा वो है घोड़ा, जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है हॉर्स पावर में। जैसे आप बैटरी खरीदने जाते हो तो वहां दिया जाता है एग्जाम्पल कितने हॉर्स पावर की है। तो जो सेकंड सबसे बड़ा ताकतवर प्राणी है वो घोड़ा। वो क्या खाता है मेरे दोस्त, आपको पता है? वो भी घास, पत्ते, और किस किस ने घोड़े अगर पालतू है तो वो चना खिलाते हैं। तो 3 चीज से वो सबसे बड़ा ताकतवर प्राणी है, तो दूसरे धरती पे दूसरा प्राणी। तो देखो, आपको जो जो बातें मुझे बताने थे रियलाइज, वो मैंने आपको बताई, और इसके ऊपर आप एक विचार करें। आप हेल्दी रहिए, ऐसे मेरी शुभकामना। ये तो मैंने आपको बताया कि पूरी पृथ्वी में जो ताकतवर प्राणी है उसके ऊपर बताया, एनिमल्स के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा इस पूरे विश्व में टॉप 10 में मार्शल आर्टिस्ट में एक अपना बॉलीवुड से एक कलाकार आते हैं जिसका नाम है विद्युत जामवाल। पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में आना मार्शल आर्ट्स में, यानी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और वो हीरो भी, वो कलाकार भी प्योर वेजिटेरियन है। और एक बात बताऊं, ये पूरे वर्ल्ड की मैंने बताई, और पूरे अगर भारत की मैं बात करूं तो नंबर 1 पे आता है वो कलाकार विद्युत जामवाल, और वो बंदा भी प्योर वेजिटेरियन है। तो क्या विद्युत जामवाल से ज्यादा हमें एनर्जी की जरूरत है? क्या विद्युत जामवाल से ज्यादा हमारे रोज की देर रूटीन में हमारा वर्क है? शायद नो। तो अगर वो कलाकार
वो सेलिब्रिटी नॉन वेज को अवॉइड करता है, तो कुछ तो बात होगी मेरे दोस्तों। तो और एक हमारे देश के बहुत बड़ी शख्सियत, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, श्री नरेंद्र मोदी जी, 74 इयर्स के हैं और वो प्योर वेजिटेरियन है। तो 74 की एज में भी इतनी एनर्जी कहां से आती है? एक तो वेजिटेरियन फूड, प्रॉपर डाइट, और अर्ली मॉर्निंग वो योगा रेगुलर बेस पे करते। तो योगा और डाइट, ये दोनों से हमारी प्रॉपर रिसाइकल होती है बॉडी की, तो उससे हेल्थ बनी रहती है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी प्रॉपर डाइट के हिसाब से और वेजिटेरियन फूड खाना शुरू करें। सो दोस्तों, पिछले वीडियो जो भी मैंने बनाया पानी के ऊपर, चाय के ऊपर, वेजिटेरियन फूड के ऊपर, और अभी आज मैं कवर अप कर रहा हूं नॉनवेज फूड के ऊपर, तो जो जो वीडियोस मैं आपके लिए बनाए हेल्थ के लिए, मैं खुद वो चीज फॉलो करता हूं, इसीलिए मैं फिट एंड फाइन हूं दोस्तों। तो देखिए, मेरा एक यही मन में इच्छा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो मेरी हेल्थ एंड हैप्पीनेस चैनल जो आप देख रहे हो, उसमें जो जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं, आप भी उसे फॉलो करिए और हेल्दी रहिए। और देखिए, मेरा काम है राइट गाइड करना, आपको फॉलो नहीं करना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हेल्दी रहे और हैप्पी रहे। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, और जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही हेल्थ के ऊपर जो मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूं तो आपके लिए रेगुलर आते रहे।